अस्सलाम वालेकुम। देसी पोल्ट्री में खुश आमदीद। जैसा कि आप सब दोस्तों को मालूम है कि मौसम अब तेज़ी से चेंज हो रहा है। मौसम के चेंज होने के साथ साथ मुख्तलिफ़ बीमारियाँ भी आपके बर्ड पे अटैक करती हैं। ये किसी भी एज के बर्ड पे हमलावर हो सकती हैं, छोटे चूज़े हों या बड़ी एज के बर्ड हों। ये आपको उनका हाजमा ख़राब हो, खाना यानी फीड सही तरह से ना खाएँ, बीठे पतली करें, जिस्म में जहर की सूरत में बर्ड के गुर्दे किडनी ख़राब हो जाती हैं, काम ना करें या सूज जाएं, बर्ड का पेट फूलने लगे या रात को टेम्परेचर डाउन हो जाए। यानी आजकल मौसम सुबह गर्म होता है और रात को बहुत ठंड हो जाता है, तो ऐसे हालात में आपने अपने बर्ड्स की फ्लशिंग लाजमी करवानी होती है। और अगर बड़ी एज के बर्ड हैं तो आप किसी भी एज में उनकी फ्लशिंग करवा सकते हैं। फ्लशिंग के लिए आपके पास प्लास्टिक के ड्रिंकर होना लाजमी है। फ्लशिंग आप 3-4 प्रोडक्ट से करवा सकते हैं, जिसमें चीनी है, सिरका है, दूध है और लेप्टोरेन प्लस। लेप्टोरेन प्लस आपको वेटनरी शॉप से बासानी मिल जाता है। मुझे अक्सर भाई व्हाट्सएप पे और कॉल पे पूछते रहते हैं कि आप अपने बर्ड्स की फ्लशिंग कैसे करवाते हैं और आप कौन सा प्रोडक्ट यूज़ करते हैं। पहले भी मेरी वीडियो में आपने देखा होगा कि मैं चीनी का इस्तेमाल करता हूँ। एक बार गुड़ भी इस्तेमाल किया था। अगर आप चीनी इस्तेमाल करना चाहते हैं तो 50 ग्राम चीनी 1 लीटर पानी में शामिल करें। अगर 3 लीटर वाला ड्रिंकर है आपके पास तो आपने 150 ग्राम, और 10 लीटर का ड्रिंकर है तो आपने 500 ग्राम चीनी मिक्स करनी होती है। सिरका इस्तेमाल कर रहे हैं तो 1.5 cc, और अगर फ्लशिंग आप बहुत टाइम बाद कर रहे हैं तो आपने 2 cc 1 लीटर पानी में मिक्स करना है। और अगर आप किसी जो फ्लैशर है उसको ट्राई करना चाहते हैं, जैसे लेप्टोरेन प्लस है, तो आप लेप्टोरेन प्लस या कोई और भी फ्लैशर वेटनरी शॉप से लेकर इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्लैशर से आपके बर्ड को विटामिन, मिनरल्स, अमाइनो एसिड का सोर्स मिलता है, ग्रोथ बढ़ने लगती है, स्ट्रेस रिलीफ मिलता है, इम्यूनिटी सिस्टम और डाइजेस्टिव सिस्टम एक्टिवेट और सही तरह से काम करने लगता है। गर्मी हो या सर्दी, आप किसी भी वक्त, किसी भी महीने अंडे देने वाली मुर्गी को गुर्दों, आंतों और ताकत के लिए मीठा पानी या फ्लैशर इस्तेमाल करवा सकते हैं। बर्ड्स को बहुत फ़ायदा और सेहत देता है। जब आप फ्लशिंग करना चाहें तो कोशिश करें कि 3 दिन पहले और 3 दिन बाद कोई वैक्सीन, कोई एंटीबायोटिक, एसिड या डिवॉर्मर इस्तेमाल ना करवाएं। आजकल के मौसमी हालात की वजह से अगर आपके बर्ड निढाल और बेजान हो जाएं तो आप ऐसे हालात में आप मीठा पानी अपने बर्ड को दें और उनको जिस्मानी ताकत मुयसर करें। इसके साथ साथ इम्यूनिटी भी कंट्रोल करनी चाहिए, मतलब यानी हवा का निज़ाम हो वो सही हो, हवा में नमी हो। पानी आपने हर 2 से 3 घंटे बाद तब्दील करना है और हवा का निज़ाम अच्छा हो। पानी के बर्तन ज़्यादा कर दें ताकि बर्ड को पानी इजीली अवेलेबल हो और वो ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए। जब आप बर्ड को मीठा पानी देते हैं, चीनी हो या गुड़ हो, तो वो बर्ड जिनको हाजमा ख़राब होता है वो सही काम करना शुरू कर देता है, बाकी निज़ाम के ऑर्गन सही काम करना शुरू कर देते हैं। बर्ड्स की आंतों में अगर कोई जहर हो तो वो फ्लशिंग के ज़रिए वो निकल जाता है, यानी फ्लश हो जाता है। अगर कोई बर्ड सुस्त हैं, ढीले हैं तो उनको ताकत मिलती है। बर्ड ज़्यादा ख़राब हों तो चीनी की मकदार आप बढ़ा दें 5 से 6 घंटों के लिए रोज़ाना, और लगातार 5 नाप इनको दें। इसमें विटामिन डी और कैल्शियम बर्ड्स की हड्डियों को मजबूत करता है। अंडे देने वाली मुर्गी की प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए इस अमल के साथ साथ अच्छी खुराक, अच्छी लाइट, टेम्परेचर का अच्छा होना, अच्छी और सुकून दे जगह होना लाजमी है। कमज़ोर बर्ड को डेली रूटीन में चेक करना, अच्छी वैक्सीन का इस्तेमाल, वेंट, सोकड़ापन का अंदाज़ा आपको आना चाहिए और तरीका भी। अगर आपकी मैनेजमेंट अच्छी है और आप डेली बेसिस पे अपने बर्ड को चेक करते हैं तो आप बहुत से नुकसान और परेशानी से बच सकते हैं। हमारे चैनल से आपको मुख्तलिफ बीमारियों की सेहतयाबी में हेल्प मिल सकती है और आप हमसे डायरेक्ट रब्ता भी कर सकते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को याद से सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड कमेंट ज़रूर करें। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़, वस्सलाम।